चलते हैं पहली पर्ची की ओर। और पर्ची है पहली लाइन की तीसरा व्यक्ति, फटाफट आइए। दूसरी लाइन के पांचवा व्यक्ति, तीसरी लाइन के चौथे व्यक्ति, और चौथी लाइन के नौवीं सदस्य, और पांचवी लाइन के 11वां व्यक्ति। फटाफट जो तुमने बताया। और इस तरफ से माताओं जो पहले खड़ा होगा उसी के नंबर, ये वाली माता चश्मा वाली, फटाफट आइए। इसके भैया बैठते जाओ, बैठते जाओ, हल्के बैठते जाओ। आए बैठो, पीछे सिर को आगे बैठो। और उसके बाद इसी साइड से जो पुरुष में पहले खड़ा होगा उसी का नंबर, पीछे दाढ़ी वाला भैया, ये बनियान, ये भैया बैठ जाइए। वो आ रहा बच्चा कथई टाइप की, जो बनियान टाइप की पहने हल्का सा, हाँ ये। और उसके बाद फिर माता में जो पहले खड़ा होगा उन्हीं का नंबर, ये बिटिया चश्मा वाली, दुपट्टा डाले हुए और जीन्स पहने, क्या लॉगर पहने हैं, यही, हाँ। आप फटाफट आइए, बैठ। इन्हें बाहर पकड़ के बाहर निकाल लो, फटाफट बाहर निकालो। नहीं, इनको उठा के बाहर निकालो, फटाफट निकालो। व्यवधान डालने वाली आत्माओं को बाहर, राक्षस लोग हैं ये। अरे पकड़ो, बाहर निकालो, या तो शांत हो जाए वे। हाँ वो शांत हो गई, चलो अब नहीं आएंगे, समझदार है भूत। एक्सपीरियंस एक आध दिन का नहीं है, 35 वर्ष का। ऐसे भूतों को रोज मैं पानी भरवाता हूं। हमारे यहां अब यही पानी भरते हैं। चलो सर को। इसके बाद पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, काय दौड़े का है भैया आप? हाँ नंबर तुम्हारा ही है, नंबर तुम्हारा ही है, आ जाइए आ जाइए। लेकिन दौड़े का थे साहब, क्या लड़ाई हो रही थी का? बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद। इसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम खड़े रहोगे तुम्हारा नंबर ही नहीं आ पाएगा। माताओं में जो पहले खड़ा होगा उन्हीं का नंबर, ये बिटिया जो कल क्या की बाल है कि कपड़ा बांधे हैं, हाँ तुम ही आ जाओ। आप जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो। आप उस साइड को काम ही नहीं है, उस साइड को छटनी हो गई है। इसके बाद पुरुष में जो पहले खड़ा होगा लाल साइड, ये लाल टाइप का लग रहा थोड़ा कत्थई, हाँ ये आप, हाँ ये क्या लिखा, क्या लिखा था ये? ओए तुम बैठ जा। हाँ यही लड़का जो आ रहा है, हाँ ये। ओ भैया ओ बैठ जाओ। कहा हमारी आदत तो है नहीं है कि आग लगे, लुगल लगे, ठटरी भरे, कुत्ता भरे, ये हमारी आदत नहीं है। हम तो कहे ऊँट चाल ना चलो, सीधे बैठो। तुम घोड़े ही के घोड़ा रहे हो, समझ में आ गई है मैंने। सिर्फ फालतू बैठ। हम 2 घंटा चिल्ला रहे लेकिन समझ नहीं आती तुमको। इसके बाद माता में जो पहले खड़ा होगा, माता है हाँ, असली में जो खड़ी हुई थी, जो बैठ गई बिटिया, मैं आपसे कह रहा तुम आ जाओ। वो एक आदमी खड़ा हो गया था तौलिया वाला, हमने कहा जो माता कहां से बन गया, आ जाओ आ बिटिया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी फटाफट फटाफट। ये जो बिटिया सफेद दुपट्टा वाली, उसका नंबर आ गया, जल्दी आइए। ओ मेरी बहन पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ दीदी। ओ जिज्जी बैठ जाओ दीदी, रक्षाबंधन नहीं है, आप बैठ जाओ। और पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, ये तौलिया, ये चश्मा 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 चश्मा, आइए आपका नंबर। क्योंकि दोनों संगे उठे हो बिल्कुल फ्रिक, क्योंकि हमारी आंख ने तुमको पहले उठा। बैठ जाओ। हाँ सब लोग बैठ जाओ। ये आ रहा है, ये लड़का आ रहा है, ये हाँ। ओ बाबा बैठ जाओ, तुम तो खड़े ही रहो तो नंबर ही नहीं आएगा। इसके बाद बूढ़े आदमी में से जो खड़े नहीं हो पाएंगे, जो मोबाइल धरे जेब में और चश्मा लगाए आएंगे, ये खड़े हो जाए यदि आना चाहिए। हाँ हाँ आना है। ओ दादाजी आना है आपको? नहीं आना है, कोई बात नहीं बब्बा जी, राम राम। पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, अरे तौलिया ने जद मार दी तो तुम्हारा नंबर चलिए जा।
हाँ हाँ तुम्हारे ही तौलिया जो बांधे हैं पीली। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। 2 4 6 8 10 12। और इसके बाद चाहे माताएं हो चाहे बहन, ईमानदारी से जो दौड़ के आ जाएगा उसका नंबर 4 लोगों का। जो पहले दौड़ के आ जाएगा, जहां से भी आना चाहे। बस रुक जाइए। ये बिटिया हटो, 2 लोग पीछे हटो। ये आगे वाली बिटिया, आगे वाली बिटिया, आपका नंबर है। हाँ चलो। और इस तरफ से जो पहले दौड़ के आएगा उसका नंबर। हाँ इसका नंबर हाँ जल्दी आओ। 3, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ भैया मोबाइल, आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आओ आ जाओ। हाँ बस हो गई फुल बक। ओए वहां बैठना है, यहाँ पे वहां नंबर नहीं आएगा। ओ दीदी बैठ जाओ, बस हो गया। मोटी दीदी योग करा करो। चलो आप बैठ जाओ, क्या प्राण ले रही है भाई। हाँ अब नहीं, अब नहीं। हाँ ये आजा आजा आजा। तुम्हारा नंबर ईमानदारी से। सफेद दुपट्टा नहीं आई कितने ये? हाँ ठीक है ठीक है। ओए दीदी दीदी, हाँ बस बैठ जाओ। आप सब जने बैठ जाओ। दूसरे नंबर में, दूसरा नंबर राउंड आएगा, दूसरा राउंड आएगा। तुम लोग जय बवाल तो चाह रहे थे हमेशा। ले लो बवाल, हवा का जा रहा हूं। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आपका प्राण ले रहा है क्या? बैठो। अबे हमें जीना है 30 साल और। हाँ जबरदस्ती वो बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छे लोग हैं आप लोग, भगवान तुम्हारी गुलाम में उम्र हो। हमें 30 साल रहने देना बस, हमारा काम हो जाएगा 30 साल में। बोलिए पंडोकर सरकार की। सब देखिए 5 मिनट बचे मेरे पास, घड़ी देख लो। समय बर्बाद करना नहीं, और तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझे छोड़ना मत छोड़ना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चाटना मत। सबसे पहले आपका नंबर। ओए भैया पिट, जल्दी आओ। इसके बाद चश्मा वाली आएंगी, ध्यान रखना। फटफट आइए। जय श्री राम। ध्यान रखना, सभा, शाम की सभा दरबार निशुल्क दरबार हो गया है, परंतु हम निशुल्क नहीं हैं। अर्थव्यवस्था को बना के रखना है। धर्म पुण्य इत्यादि इत्यादि जो भी है ये करना है, लेकिन सभा निशुल्क इसलिए कर दी गई है क्योंकि पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री यात्री महाराज ने 2018 के पहले कह रखा था कि आगे दरबार की सभा निशुल्क कर दें एक टाइम। दरबार जहां भी होगा, चाहे बाहर होता है, वो तो पहले से निशुल्क होते थे। दरबार को निशुल्क कर दिया गया है, परंतु विधान अर्जी नियम से करते रहना। धन्यवाद। माइक उठाइए, उठाइए माइक। क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन आपका? बेटा और बेटी के बारे में। क्या हो गया? बेटी पहले तो ऐसे पकड़ो, ऐसे माइक ऐसे रखा जाता है। पहले हम सब कभी मिले नहीं मिले। बेटा को क्या हो गया? बेटा का उम्र हो गई, सरकारी नौकरी नहीं लग रही। क्या नाम तो बताओ। बेटे का नाम? हाँ विक्रम सिंह। और बेटी का? नेहा। क्या चाहते हैं नेहा के लिए? नेहा क्या जवाई मारता है उसको। पढ़िए आप, मैंने कोई कलम तो नहीं चलाई। नेहा विक्रम का कैरियर उज्जवल हुआ, जॉब लगेगी, बेटी पति से दुखी है, घर में तंत्र बाधा का कारण है और दूसरी औरत का कारण है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। आइज कांटेक्ट। पर्चा ऐसे पढ़ के बताया, नो मैं पर्चा नहीं मानता। पर्चा यूं करके पढ़ाया, मैं पर्चा नहीं मानता। पर्चा है तो यूं पढ़ाओ, अन्यथा कोई पर्चा नहीं। बेवकूफ बनाना, ठग विद्या बंद करो। समझे? क्या आपने यहां किसी को बताया था नेहा के बारे में? नहीं। क्या आपने बच्चे विक्रम के बारे में किसी को बताया था? हनुमान जी पंडों से कृपा करेंगे और नेहा का पति सुधरेगा, नेहा सुखी होगी और बच्चे की जॉब रूपी
स्थायी रोजगार, जॉब की तरह मजबूत स्थायी स्थापना यानी अच्छा काम में सेट आशीर्वाद है। विक्रम कहां है? विक्रम हम महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में। उसको लेके आओ अगली बार। जाओ। स्थायी जॉब, पति से प्यार प्रेम मिलेगा, ठीक है। किसको? नेहा को। सुखी होगी, आशीर्वाद है। और ये उपाय आपको करना है, 108 बार करना है, पूरा दिशा में करना है। करो। माइक उठाओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नहीं, मुझे दिखेगा नहीं। ये कौन सा अक्षर है? ओम। हाँ, आगे आगे लेकिन दिखता रहा ना आपको? हाँ, दिखता है। पहली रन में पहला क्या लिखा है? ओम लिखा ओम। अब ये हमारा काम है, मेडिकल पे जाओ, अच्छा। क्योंकि ये मंत्र तुम वहीं पूछ ले हो तो वहां कौन जाएगा? नहीं, समझ में नहीं आएगा। हाँ, आएगा, सब आएगा। नेहा तो समझ में आ गया था? माइक से बताओ। हाँ हाँ हाँ। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, गुरु कृपा होगी, पंडोकरधाम 5 अमावस्या करें। आपकी नेहा और उसके पति का जो संवाद है बस ठीक होगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा। और विक्रम की स्थायी जॉब और नेहा और बेटी में प्रेम बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, नेहा को सुखी होगी, आशीर्वाद है। ऐसा आप पढ़ पा रहे होंगे। जो मैंने बोला वो मौखात बोला है, ऊपर नीचे लाइन हो सकती है, लेकिन आप पढ़ पा रहे होंगे जो मैं यहां से बोल रहा हूं और स्क्रीन पर पढ़ता चल रहा है। तो ये पर्चे की खासियत क्या है? पहली हेडिंग, पहला बार जहां से क्वेश्चन चालू हुआ है, और उसके बाद उस पर्चे में दूसरे विषय को नहीं छुआ जाता। ये पंडोकर सरकार के दरबार की खासियत है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाइए, बस सब बैठे वहां पागल लोग सब बताएंगे। कह रहे कोई बता देगा तो हमने कि सब पीछे बैठे हैं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद ये पर्चा है दीदी आपका। अच्छा, पास में आइए, माइक उठाइए। पहले कभी मिली हमसे? माइक से बोलिए। नहीं गुरुजी। कैसे आई यहाँ पे आप? गुरुजी मेरा भाई जो है पिछले 1 महीने से बहुत बीमार है। क्या नाम है? मनीष। क्या हो गया उसको? गुरुजी वो सिर्फ रोता रहता है, है? उसको रोता रहता है। रोता है? हाँ ठीक है जी। और गुरुजी मैं पिछले 2-3 साल से नीट की तैयारी कर रही हूँ। काय की? नीट की। नीट की जी। अब हमने क्या लिखा? भाई का नाम इनने बताया? मनीष। बताया आपने, सबने सुना है। क्या आपने सुना? हमने यहाँ से ही बार प्रारंभ किया है, जितना समझा उतना लिखा। मनीष कुमार को प्रेत बाधा है, रोता रहता है, दिमाग शून्य रहता है, नीट पीजी में सिलेक्शन, मेडिकल लाइन में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, पंडोकरधाम 5 अवश्य करें, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। जय। यदि आप करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, अंत तक कुछ नहीं कर पाएंगे। मनीष कुमार को लेके आना होगा, ठीक है जी। आया उसके आया है गुरु। हाँ, माइंड पर प्रेत बाधा है, ठीक है ना, और चौकी है, 7 दिन की मन चिकित्सा होगी, उसकी आगे के लिए में लिखा है, ठीक है बेटा। ठीक है। और ये उपाय आपको करना है, और कर लेती हैं सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। नहीं करती हैं तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। माइक से पढ़ो, क्या लिखा है? ओम। पकड़ना नहीं है। हाँ। ओम श्रीम श्री
ओम ओम बलो बलो नहीं लिखा है, ये पढ़ नहीं पाओगे आप। पर्चा तो पढ़ लिया था, जी। धन्यवाद। रुक जा बेटा रुक जा, नहीं तुम कहा पर्चा दाव ही नहीं है। पहली हेडिंग में अपन ने पहले आपने देखा कि मेरी आपसे पहले बात हुई थी, माइक उठाई क्या बात हुई हमारी आपसे आज से पहले कभी? नहीं गुरुजी, पर्ची कटवाई आपने? हाँ पर्ची कटवाई। धन्यवाद। कहाँ है पर्ची? पापा के पास जमा कर देना। ठीक। चलिए धन्यवाद। मंत्र को स्क्रीन पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि मंत्र की एक व्यवस्था होती है, परंतु जिसमें दम हो वो टोक दे। मैं टोकने के लिए बैठा हूं कि मुझे कोई टोके। इसके बाद ये पर्ची है आपकी, फटाफट आइए, फटाफट करिए, जल्दी जल्दी आइए, यहां आ जाइए, आइए। हाँ, पैर किसने कहा छूने की? क्यों छुआ? मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूं, मुझे मत छेड़ियो, सीधे बैठो। हाँ बोलो क्या बात है? गुरुजी मेरी बीबी की तबीयत बहुत खराब रहती है। किसकी? बीबी की। ये कौन होती है? घरवाली की। घरवाली कौन होती? सर ये दो अलग अलग हैं? पत्नी की पत्नी। पत्नी? ये तीन कौन है? ये पत्नी कौन है, बीबी कौन है और घरवाली कौन है? सर पत्नी की। सिर्फ पत्नी? पत्नी की तबीयत खराब रहती है। ये कौन है? कहाँ है पत्नी? गुरुजी कहाँ नाम होगा? खुशबू मिश्रा। अच्छा, खुशबू नाम है। जी। अच्छा, और बीबी कहाँ है? क्या हो गया बिटिया को? उनका सर बहुत दर्द करता है, जी में घबराहट होती है। कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से। हमने जितना लिखा उतना लिखा, जो आया पहली हेडिंग पढ़ी है। खुशबू पर प्रेत बाधा है, सिर में दर्द, माइग्रेन की दिक्कत, मसानी विद्या है और मरई का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लेकिन उसको लेके पंच अखाड़े जाओ, सर मुक्ति केंद्र जाओ, लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा, खड़ी हो जाओ। बिटिया खुशबू खड़ी हो जाओ। कहाँ है तुम्हारी खुशबू? खुशबू है बदबू है, तो खड़ी नहीं हो रही। वो खड़ी हैं उधर। बहन चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। माता की पूजा करती हो? और ये साथ में शैतानी शक्तियां हैं, ये तुम्हारी कुल देवी नहीं है, बाहरी शक्ति है। ठीक है बेटा, लाभ तत्काल होगा, आज से ही होगा। 5 दिन यहाँ रुकना है, मंत्र चिकित्सा होगी, साथ में आपको पंच अखाड़े सुबह शाम जाना है। तत्काल आपकी पत्नी ठीक होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय। पकड़िए। इसके बाद ये नंबर चश्मा वाली दीदी का है। आ जाइए, पास में आए और पास में आइए, माइक उठाइए, बताएं क्या समस्या है। माइक से बोलिए। सर मेरे को एक बार सरपंच, अपने पहले माइक वहां ले जाओ मुंह तक। हाँ, एक बार सरपंच और बनना है। एक बार सरपंच और बनना है? पहले बन चुकी थी, अब बन चुकी हो? इस अच्छा, बार हो। फिर उसके बाद फिर एक बार और बनना है? हाँ, हैं? क्या नाम है? ममता सैनी। हैं? ममता सैनी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। पहले मिली हमसे क्या? माइक से बोलो। नहीं मिली। हमने जो लिखा है, नाम ममता सैनी है, माली हैं आप। हाँ जी। वह ग्राम प्रधान होंगी, मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। और जाओ, यदि महिला सीट आई, अब ये बात सुनो, ये यही तो देवताओं की भाषा है। यदि महिला सीट आई और तुम सरपंच होंगी, और महिला सीट नहीं आई, जाओ समर्थन करोगी, वही सरपंच तुम ही बनोगी। देवताओं की भाषा समझना बड़ा कठिन है। ठीक है, सही नाम क्या लिखती हैं आप? सही नाम क्या लिखती हैं आप? ममता सैनी। तो सैनी में भाई माली वाली हो ना? हाँ जी।
नहीं हम तो नहीं, आपको गलत लिख दिया गुरुजी ने। कब हैं आपके चुनाव? क्यों बेटा, जनपद सदस्य बनोगी? क्या सर? जनपद सदस्य बनोगी? बहू को ये हो गया आपको। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। स्क्रीन स्क्रीन नहीं जा रहा क्या? ओ रुक जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। लाइन। ठीक है, ओके, धन्यवाद। पढ़ने में आ रहा है? थोड़ा इलेक्ट्रिक कमी आने के कारण से आपको देर में पहुंचा पर्चा। हनुमान जी कृपा करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। शादी आई, जल्दी आओ। शादी आ गई? अरे वाह, जय हो। बस पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, लाओ लो लो। जय हो, भगवान हनुमान जी कृपा करें। मिठाई भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलो खुश रहो, स्वीकार कर लिया। बताओ। बस यही पूछना था खुश रहो, आशीर्वाद कि चकाचक। गुरुजी आप आओगे ना? वो तो गुरुजी साथ ही रहते हैं। नहीं, 23 नवंबर को आप आओगे ना शादी में? कहाँ से है? फरीदाबाद में। चलो बब्बा कृपा उस दिन करेंगे, आशीर्वाद। लगन है चलो भैया की और 27 हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जाओ, आप आओगे ना? ये बताओ। आशीर्वाद है। नहीं गुरुजी, आप ये बोलो कि आप आओगे, प्लीज प्लीज। हम तो प्लीज। साथ ही रहते हैं। वो तो है आप गुरुजी, बट आप आओगे ना? आपके चरण कमल आएंगे ना वहाँ? चलो हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, प्लीज गुरुजी आएंगे। चलो जाओ, आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे। और इसके बाद है नंबर चश्मा वाले। पास में आओ। हाँ, माइक उठाइए। पहले कभी मिले? नहीं। क्या समस्या लेके आए? समस्या है कि पढ़ने में मन नहीं लगता और घर की आर्थिक स्थिति ठीक तुम्हारा नहीं। नाम क्या है? अंकुर पांडे। पांडे नहीं आया इसमें, हमें जितना उतना लिखा। अंकुर कुमार, जाति ब्राह्मण, पढ़ाई में सफलता, शासकीय जॉब, वर्ष 2028 लास्ट तक मनोकामना पूरी हो जाएगी, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, गुरु कृपा होगी। और घर की 5 आर्थिक वर्ष से करें, स्थिति ठीक नहीं रहती है। सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। और ब्राह्मण जाति नहीं है, भूमिहार है। हाँ तो ब्राह्मणी में आते ना। नहीं, भूमिहार अलग होता है। हम जानते हैं, तो हमसे ज़्यादा नहीं जानते होंगे। आप राय हो ना? नहीं, राय नहीं है, पांडे। हाँ पांडे। आओ चलो। तो किस जाति में आते हो आप? भूमिहार। जाओ, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, ये उपाय कर लो बस। और क्या आगे जाके कुछ बन पाएंगे या फिर? सफलता मिलेगी, आशीर्वाद हो। अपने पिताजी से पूछ लियो, आप क्षत्रिय मिश्र हो ना? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। बट माइक नीचे रख दो, माइक नीचे रखो। जो आपके बिहार क्षेत्र में माता ब्राह्मणी पिता क्षत्रिय, जो पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिनको राय भी बोलते हैं, कहीं कहीं शर्मा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पांडे टाइटल में बोलते हैं, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, हमारे यहाँ नर्मदा क्षेत्र में मालवीय विश्वकर्मा समाज को बोलते हैं, लेकिन बिहार क्षेत्र में मैथिल क्षेत्र में मालवीय ब्राह्मण को बोलते हैं। ठीक है, तो जो है ये जो अपनी कौम को भूल जाते हैं, वो इस प्रकार से बनारस के पीछे और बिहार के, झारखंड के अंतर्गत इस प्रकार की टाइटल प्राप्त होते हैं। ठीक है,
आपके यहाँ जो सविता हैं, जिनको नाई बोलते हैं, कहीं कहीं नंद वंश बोलते हैं, कई अलग अलग उपाधि हैं, कहीं कहीं सविता को शर्मा भी बोलते हैं। खबास को, हमारे यहाँ खबास जो बोलते हैं उनको शर्मा बोलते हैं। तो फिर ये अलग अलग प्रकार की उपाधियां हैं जो हमारा भी भ्रमण रहता है, मैं पूरे देश में घूमता हूं। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। लो ये उपाय करो, आशीर्वाद है। कर लोगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, चकाचक आशीर्वाद लीजिए, ये उपाय करो, भाग जाओ। वो ले जा रहा घर है, फ्री में है। बोलिए पंडोकर सरकार की, जो माला का जप कर रहे हैं वो आ जाएं। फटाफट फटाफट आइए। हाँ हो गया, परमात्मा कृपा कर, पास में आओ। पालती मार लो, फालतू मारो और पास में आओ। बोलो क्या बात है? घबराहट होती है बहुत सारा। होने दो, क्या दिक्कत है? जब भी पेपर देने जाते हैं या फिजिकल करते हैं या पढ़ाई बढ़िया चल रहा है तो। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। है? अनुज कुमार। अनुज? हाँ। क्या मनोज कुमार? अनुज। सच में? हाँ। पढ़िए, हमने जितना लिखा वहाँ से प्रारंभ करते हैं। मनोज नहीं है, गलत बोल रहे हैं आप। हमने अनुज से चालू किया। नाम अनुज कुमार नाम है। घबराहट होती है, कैरियर में गति अवरोध, डर महसूस होता है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी एक बार और भी, जैसे कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मतलब कि कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि हनुमान जी की कैसे करना चाहिए? मन से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। अनुज कुमार पूरा नाम क्या, जाति क्या आपकी? कुशवाहा काछी, साग सब्जी वाले। हमारे यहाँ उल्टे तरीके से पूछते हैं, बुरा मत मानिएगा। हमारे यहाँ बोलते हैं लठा टोर या भटा टोर। हाँ, अब ये मजाक में बोल रहा हूँ, नहीं आप सोचें कि हमारे जवाब समाज की बेइज्जती कर दी। नो, मेरा ऐसा कोई कमेंट नहीं। ठीक है, जो मतलब बेचैनी है ना वो थोड़ा सा खत्म हो जाए ताकि मैं अपना सही से कर सकूँ। कोई भी पढ़ाई या कुछ भी करता हूँ तो सही से। यहाँ पर आने में भी डर लगता है हमको, ऐसे कोई होता है, रात में भी डर लगता है, कोई भी चीज़ से डर लगता है, मतलब बेचैनी होने लगती है बस। ये उपाय करो, हम मदद कर देंगे आपकी। ये आप ये नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। कोई भूत बाधा नहीं है, चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? ये लिखा है मंत्र, हमने पढ़िए। पकड़ना नहीं है, मैं ये मुड़ी दी है, ऐसे घुसेड़ो, ऐसे देखो, जूम करो अपनी दूर से आंखें, माइक से पढ़। क्या श्रुवा श्रुति श्रुति का नहीं हो जाएगा। श्रुति स्मृति कहाँ लिखा है? बता दीजिए हम उसको। शिवा कहाँ लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, ये पढ़ना सीख गए ना तो देश के तुम ही गुरु ही ना बन जाओ। बताओ, ये नहीं पढ़ पाए स्क्रीन। इस मंत्र, ये मंत्र हर किसी के लिए नहीं है। ओम क्रीम 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 फट कुरु क्रू क्रूम री ह्रूम फट कुरु कुरु स्वा, ये लिखा है। भैया पढ़ पा रहे हैं आप लोग? अब वो कह रहा स्तुति सुस्तुति पुस्तुति, जन कहाँ से लिया है सब? हे हनुमान जी, बड़ी विचित्र महिमा है। चल भैया जा, लग गई नौकरी तुम्हारी, कंपनी वाले तैयार बैठे तुम्हारे लेने के लिए। चलो माँ नीचे रख, माँ नीचे रख, नीचे उतर, चलो आ बेटा। हे भगवान, क्या हुआ है ये? कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो भैया स्क्रीन पे नहीं छोड़ सकते। अर्थ का अनर्थ कर लेंगे आदमी के। जा मंत्र भाई, मेडिकल पे दवा ले लेता है आदमी, और पेट दर्द की दवाई दे दो साहब, डॉक्टर ने जाने नहीं चाहता है, चाहे कितनी खराब हो जाए। आई पास में। हाँ बोलो, क्या बात है? माइक से बोलिए।
गुरुजी, एक तो मुझे अपने भाई के लिए पूछना है। क्या हो गया भाई को? उसको उसकी एक शॉप है राज मंदिर। हाँ राज मंदिर शॉप है, हाँ रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई मतलब जिस बिल्डर से लिया हुआ है उसके साथ कुछ नोकझोंक हो गई है। हाँ, वो पहले से ही चल रही है, तो बीच में कुछ हमने भी गड़बड़ कर रखा है। बट वो उस चीज़ का जब थोड़ा अच्छा रिलेशन था तो फ़ायदा उठा लिया, अब रिलेशंस ख़राब हो गए तो वो उस चीज़ को कर रहा है। एक और क्वेश्चन है। बोलिए। हस्बैंड के ना 35 लाख किसी ने रख रखे हैं। अच्छा, पहले हमसे कभी मिली आप? 2-3 बार। कब मिली थी बेटा? आखिरी पर्ची यही नहीं, पर्ची से बात नहीं कर रहा हूँ, कब मिली थी हमसे? मैं अभी मार्च में। मार्च में? फिर तो क्या ये 35 लाख रुपए का क्या आपने पहले हमसे कोई क्वेश्चन किया था इस विषय पे? नहीं। हाँ? नहीं, बस 3 बार अर्जी, जैसे हम अमावस मेरी आज लास्ट थी। हाँ। जो उस वाली मार्च वाली। पूरा जो आपने पूछा था। हाँ। क्या पूछा था उसमें? उसमें मैंने अपने दोनों बच्चों के बारे में भविष्य के लिए पूछा। पति का नाम क्या है? पति का नाम है पूजन गर्ग, बैठे हैं। पूजन गर्ग जी। अब इसकी अमावस्या कौन करेगा? अब यहाँ से फिर चालू हो गई। मैं कहा कि काम तो करना ही पड़ा है। बैठे हुए हैं, अगर ये हाँ कर दें तो वो कर देंगे, नहीं तो नहीं, वो तो उनका मैं जाने। मैं भाग कर आई हूँ तो मैं करूँ। वो आपका मैटर है, मेरा काम तो जो है जितना मैंने लिखा वो सुनिए। ठीक है। और करना और करियो नहीं, हम कुछ नहीं ले जा रहे। एक चीज़ और। ना ना, पहले यहाँ सुनो। नाम पूजन गर्ग जी का 30 लाख रुपए करीबन फंसा है। मिलेगा, 100% मिलेगा, टाइम लगेगा, गुरु कृपा होगी, भाई की समस्या, दुकान की मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। थैंक यू। अब बेजाने तुम जानो, जो पर्चा जाने। हम काऊ के नौकर नहीं है, हमारा काम बताना है, कर्म तुम्हें करना है। करो तो ठीक, नहीं हमारा कॉल ले जा रहे। ठीक है ना बेटा? ठीक है। इसकी 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी। ठीक है। पूजन गर्ग जी खड़ा करो। खड़े हो गए सामने। कहाँ है? इधर आओ। आओ जल्दी 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 आओ। आपको करना आपको है। इधर बैठो तुम, तुमसे तो संवाद हुआ। बैठो, ये मंत्र करना है आपको, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। प्राम प्रीम, माइक से बोलो। प्राम ओम प्राम प्रीम प्रोम फट कुम कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले ही हो कि आपने अच्छे से पढ़ा है। हनुमान जी पंडों का सगार पे कृपा करेंगे। पंडों का सगार 5 अमावस्या करें, तत्काल प्रभाव से आपका धन और आपके भाई की समस्या हल होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, जैसे गुरु कृपा होगी। मैं इतना मैं जानता हूँ, वो सुनो। आप अपना दिमाग मत लगाओ, पीछे हटो। और आप नियम करोगे, यहाँ से नई समस्या होगी, चालू समाधान होगा, पर्ची अर्जी कटेगी, नियम से अमावस्या करेंगे। और इसकी भी ये आज लास्ट अलग हो विधान। गई। हाँ, वो पूछ पता लगेगा जो दस्तखत होंगे तब। हाँ, ये हो। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलिए लो, क्या भागो, खड़े हो। अब सोचो थोड़ा इसमें मिस्टेक क्या था। इनने 30 लाख बोला, हमने 38 और 40 लाख लिखा उसमें। और सच में बताऊं भैया, हेलो मिस्टर, आपने पैसा कितना फंसा आपका, सही बताना। वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, वहीं से बताइए। 35 वापसी कितना मिला? जाओ। इनने 2 लाख ब्याज के छोड़े हैं। हमें मालूम है, तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी तो 40 बचता है। बोलिए पंडों का सरकार की। इसी का नाम पंडों का सरकार है। और यदि ऐसे में कोई शुल्क लगता है और बात मिलती है, तो आदमी तो सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जाने एंडोस्कोपी क्या क्या कराता है और सब देता है, कटता पटता अलग है। हम तो तुम्हें धर्म से जोड़ रहे हैं, ना काट रहे हैं ना पीट रहे हैं।
और सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे बोले महाराज लगता है तो लगता नहीं तो चले जाओ, जहां लगा तो वहां चले जाओ, खाओ धक्का। हम जो कहते दुनिया में कहूं चले जाओ, लौट के पंडोखर धाम आना होगा, बस मिले हो पंडोखर धाम में एक बार। यदि हमने पर्चा लिखा है तो पृथ्वी पर पूरे में घूमना, हमारी पर्ची की ना तो जोड़ भरेगा और ना ही तुम सेटिस्फाइड होगे। टूट के रूट के रो के गा के घर ही बैठते हो, लेकिन संतुष्ट नहीं हो गए, आप दुनिया में कहीं घूमे आना। इसी का नाम पंडोखर धाम है। आना तो पंडोखर सरकार ही पड़ेगा। और उसके बाद ये नंबर है, पीछे वाली दुपट्टा वाली बहन, बोलिए पंडोखर सरकार की। फटाफट आइए और बैठ जाइए, यहां आइए, पास उस रख के आओ, माइक उठाइए। कहां से आई हो? बिहार से। बिहार से? मुजफ्फरपुर। पहली बार आई हो? जी। माइक से बोलो जी। क्या समस्या लेके आई हो? जी मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रहा। क्या नाम है आपका? शोभा पांडे। हाँ? शोभा पांडे। ब्राह्मण वाली या नकली? ब्राह्मण। अच्छा, क्योंकि अभी पांडे आए थे इसलिए। जी वो मेरा लड़का था। तो आप ब्राह्मण हो? जी। तो हम बड़ा मुझे पता नहीं है ब्राह्मण है कि को है। ना वही हमारे है, वही है, वो मेरा लड़का बड़ा लड़का था। तो पंडित हो? जी नहीं, पांडे टाइटल है हम लोग का। अच्छा, तो खंडित हो? जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक नई शाखा आई आजकल, खंडित, कोई बात नहीं। शोभा बहन क्या पूछना चाहती बेटा मेरी बहन? जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हो गया आपको? सांस का प्रॉब्लम है, सांस फूलते रहती। ये क्या लिखा है? नाम शोभा है, घबराहट होती है, जी, जी। श्वास की शिकायत है, लाभ होगा, तत्काल प्रभाव, मतलब आज से ही गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, यदि करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। ठीक है बहन? जी। प्रेत बाधा है बेटा आपके ऊपर। आपकी घबराहट आज से ठीक होगी। ये बेटा उपाय करना है, हनुमान जी कृपा करेंगे। कोई आपको कभी कोई महिला या माइक उठाइए, और ये मंत्र करना है आपको, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। ओम कल्ले। हाँ पढ़ लिया आप, होशियार है। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपको कोई महिला कोई पुरुष कुछ दिखाई देता है आपको सपने में? माइक से बोलिए, माइक से बोलो। कुछ दिखता है आपको? कुछ सपने आते हैं? जी सपना में हाथी होती रहते हैं। क्या आते हैं? हाथी। हाथी क्यों आते हैं आपको भाई? पता नहीं। पता नहीं। स्क्रीन कभी आपको देखे हैं जैसे सपने में बुलाते हैं कि नंबर आपका आ गया। आपको समझ में आ रहा है? हमने लिखा है सबसे नीचे से ऊपर वाली लाइन में लिखा है हाथी का दर्शन, ये लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ ये हाथी का नीचे ये का दर्शन सपन में आता है, यानी पूज्य श्री आदिनाथ की कृपा है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। नीचे उतर जाइए। इसके बाद नंबर है बहन, पास में आइए और पास में आइए। दीदी नाम बोलिए। सुलेखा लोधी। सुलेखा लोधी। बहन बताएं क्या समस्या है? मेरी बहन है मुझसे बड़ी। माइक से बोलिए, जो कुछ बोलना माइक से बोलिए, ऐसे ऐसे मत करिए। हाँ बहन है मुझसे बड़ी, उसकी समस्या है। क्या समस्या उसको? वो उसको 5 वर्ष हो गए हैं, वो मतलब उसके शरीर पे निशान आते हैं, गले पर निशान आते हैं। और क्या के निशान आते हैं?
अपने आप ही ऐसे आ जाते हैं गले। शंकर जी बन जाते हैं, गणेश जी बन जाते हैं? नहीं, तो ऐसी रस्सी जैसे हाँ, बांधते ये बोलो ना, हैं, मैं वैसे यही तो चाह रहा निशान हूँ। आ जाते हैं। और क्या उसका पूरा नाम क्या है? संध्या। संध्या। तुम्हारा सुलेखा है? हाँ। और परिवार में भी मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को मारा पीटी होती रहती है, और पापा की भी आंख ऐसी डैमेज। हमने जो लिखा सुनिए, जितना समझ आया लिखा। संध्या देवी पर प्रेत बाधा है, निशान मार पीट एवं काटने के आते हैं, जैसे कोई घसीट देता है, तान देता है, झटका लगा देता है, रिगड़ देता है, उस तरह से निशान। ये लिखे नहीं है, जो मौका बोला नहीं, तुमको कहाँ लिखो हमने। वह संध्या पर चौकी है, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। दिखाइए फोटो कहाँ है तुम्हारे पास? फोन में है तो हम लेने जाएं क्या? सुरेश फोटो ले आ। गुरुजी वो एक का नाम भी बोलती है तो वो जिंद है, दरबार में उसको नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? गुरुजी उसको अलग कर दो। वहाँ रुकना पड़ेगा आपको। और मतलब हमसे बड़े भाई हैं, उनके भी शरीर पर यही होता है, ऐसे ही निशान बनते हैं जलाने के, इधर जली इधर जली। ये उपाय करना है, ये मंत्र 108वां करना है आपको। और ये मंत्र पढ़िए, माइक से। क्या लिखा है? माइक से पढ़िए। पकड़ना, पकड़ती क्यों? इसको पढ़ना है, बोलिए। ओम क्लीम क्लीम। क्या बात, क्लीम कहाँ लिखा बेटा? ब्रीम। कहाँ लिखा ब्रीम? क्या है दिखाओ। ये मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, भगवान ही मालिक है। दिखा ना, ओ ऐसे निशान बनते मैं देख लेता हूँ। अपने आप आते हैं। स्क्रीन जी, जलाने के निशान। जलाने के हैं। हाँ। और गुरु तो हमने क्या कहा? काटना, रिगड़ना, घिसना। ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया, सब समझ गया। पागल नहीं है ना? जिसने हमसे पर्चा लिखवाया ना, उसकी जिम्मेदारी है जी क्या लिखना है क्या नहीं लिखा है। हमने देखो, हमने क्या लिखा है। स्क्रीन रखो, माइक नीचे रखो। और नहीं चलता यहाँ। अरे हमने क्या लिखा? जल। अब जल जाना का मतलब यहां लिखा होगा बल जल जाना, ये जल जो लिखा है ना, और इसको सरका देंगे तो हो जाएगा जल जाता है। तो तुम्हारी भाषा को हमने करेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। हनुमान जी कृपा से तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। और जो घर में बाधा है, ये बाधा शैतानी है और ये जिंद की क्रिया है। लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है। और इसके साथ गंदी हरकत होती है और घर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मारा हो, रगड़ दिया हो, तो तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। और ये मंत्र है, पूरा नहीं बोलूंगा। ओम रीब्रिम ख्रीम ख्रौम रब्रोम फट कुरु स्वाहा। इस मंत्र को करना है। पढ़िए आप। पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो गया? थोड़ी मंत्र तो ऐसे ही घसीटेंगे हम। पर्चा तो साफ पढ़ने में आ रहा ना? आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो स्क्रीन ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या बताएं, किस किस को हम समझाएंगे? इतनी साफ भी पढ़ने नहीं आ तो हम क्या करेंगे बताइए? गुरुजी हाँ, एक और है जो इसको पकड़ो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, खड़े हो जल्दी से, नीचे उतरो, आप भी जाओ। मूड खराब करते हो। और इसके बाद तालिया। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। ए भैया बैठ जाओ। हाँ, पास में आइए। कहाँ से आए हो? बड़े लेधोरा जिला टिकू। हैं? बड़ा लेधोरा। अच्छा, तो क्या कर लोगे?
कुछ नहीं, क्या करेंगे हम। तो आप तो ऐसे बोलो जैसे ये लड़ने वाले हो। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आए हो? लिथौरा से। अच्छा ऐसे बोलो, प्यार से तो बोल लिया करो। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या तो ये है, जैसे आप पहले मिले थे आपसे तो पहले मिल चुके हो? हाँ। अरे वाह, फिर क्या खड़े हुए? कुछ वही पुरानी समस्या है ना? पुरानी समस्या है ना? समस्या क्या है बोलो? समस्या के जैसे 11 साल ही आपने बताया था कि वो राजगुण आए तो हमारी जाके गैस को आ जाएगा तो घर की भी सुख शांति। तो हमने तो गैस की नहीं बोला था। नहीं बोला था आपने, तो हम माइक नीचे रखो, नीचे खड़े हो और कान पकड़ो, साथ आओ, उठो बैठो, चलो नीचे भागो, चलो गो, जो लिखा है उसको पालन में ले आओ, चल। इसके बाद तुम आओ। बोल पंडोखर धाम सरकार की। हाँ पहली बार है, तो पहले मिल चुके हो? एक बार और माइक से बोलो। एक बार और आ चुके पर मिले नहीं है दरबार में बैठ के। क्या समस्या लेके आए हो? माता जी घर में बहुत दिक्कत हो रही है, परिवार वो का नाम घर में कलेश रहता है बहुत। माता का नाम? माता का नाम माधुरी देवी। और अपने नौकरी के बारे में जिससे बात की है वो नौकरी हो पाएगी हमारी तो कि नहीं? पैसे कितने मांगे? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख दे? अभी तो उसने कोई बात नहीं की। एक थप्पड़ मारूंगा सही आ जाएगा दिमाग में आजकल। नहीं अभी सर उससे क्लियर कोई बात नहीं हुई। कितना बताया? पहले कितना बताया शुरू में? लगने के बाद बात की बात है, पहले कितना? लगभग वही बताया होगा 10-11 लाख। 10 लाख रुपए। हमने जितना लिखा सुने। माधुरी पर प्रेत बाधा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी जॉब लगेगी। 10 लिखा ना, कहाँ लिखा? 10 लाख रुपए की मांग हो सकती है। सो जॉब लगने के बाद ही देना होगा, पहले मत देना नहीं तो पैसा फंस जाएगा। बोल पंडोखर धाम सरकार की। अब हम तो यही बोल सकते हैं, सीधे बैठो और माइक नीचे रख और शांत बैठ। माधुरी देवी कहाँ है? किसी की बात ही नहीं मानती, बहुत लड़ती है। बाधा है, प्रेत बाधा है। तुमसे नहीं बोल रहा मैं, कह रहा हूं सुनो बस। आपकी जॉब होगी, ठीक है ना, और 10 लाख रुपए लगेगा और पहले देना मत, जॉब लगने के बाद देना। वैसे तो ये रिश्वत देने का काम मत करो, ठीक है? योग बनो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ये उपाय करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि नियम करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अभी ये कह रहा था मेरे पास नहीं कोई पैसा नहीं मांगा, और हम क्या लिख रहे? चौथी लाइन में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है 10 लाख रुपए लगेगा। सो रिश्वत नहीं देना चाहिए। मेहनत करो, पढ़ो लिखो, अच्छी पढ़ाई करो, काय का पैसा क्यों, किस बात के देंगे? लेकिन क्या करें, आप ही लोग क्राइम बढ़ाते हो। फिर कहते हो सरकार पैसा मांग रही है, नेता पैसा मांग रहे हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे और लड़ाई बड़ाई सब बंद हो जाएगी। पंडोखर पास रखो, आ खड़े भगो गो। अब सोचो यदि वो व्यक्ति पहले आ जाता और वो कहता हम पहली बार आए, तो इस पर्चे का क्या होता? जहां पहली हेडिंग में बड़े बड़े अक्षर में लिखा माधुरी देवी। इसलिए मुझे आज तक कभी संदेह नहीं हुआ अपने आप को कि हमने जो पर्चा उठाया वो जो कह देगा, ऐसा नहीं है। यह परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आदि महाराज की महिमा है, और इसी पर पूरी दुनिया दांत की चंगी दवाएं रखे हुए है। और इसके बाद यह पर्ची है जो हमारे कुटी सरकार के साथ में जो आए हों और जो आना चाहे उसी के नंबर है। पहली बार आए हो? नंबर तो नहीं आया था, मुलाकात तो नहीं हुई, जो काम पूछा वो हो गया। वो नई समस्या लेके आए हो? पक्का आ जाओ।
जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी। बस खुश रहो, हनुमान जी कृपा करें। जय दिनराज। जो 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 हनुमान जी कृपा करें। जो हनुमान जी बैठ जाओ, लो प्रसाद पहनो, परमात्मा खूब कृपा करें, बैठ जाओ। लो भैया तुम्हारा फूल तुम्हारे ऊपर, खुश रहो, लंबी उम्र हो। लो, नहीं तुम गलत समझो। आओ पास में आओ। हाँ बताओ, माइक से बोलो। कुछ विरोधियों ने महाराज जी भाई पर एक झूठा केस करवा दिया है। काय का? अरे वो गांजे के केस में फंसा दिया है। कोई बात नहीं, फंसान दो, क्या दिक्कत है, चलते रहते केस। नाम लिखवा दिया है। है? नाम लिखवा दिया है। कौन सा भाई है? भाई है मेरा बड़ा। तुम कुछ से कौन हो? हम उनके चेला हैं। चेला हो? ड्राइवर हैं, गाड़ी चला। ड्राइवर हो? अच्छा, भैया शांत रहो, मैं जितना सुनूं माइक से सुन रहा हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं वो सुने, मुझे किसी से कोई डर नहीं। और जिसको स्पष्टीकरण करना है पंडो का धाम आके कर लेना। हाँ, किसको फंसाया, उसका नाम क्या है? रविंद्र यादव। है? रविंद्र यादव। क्या चाहते हो हमसे? शिवान जी जो सही है वो हो जाए, बस हमारे भाई को। आपने दो लोगों के नाम जो तुम्हें डाउट है, इनमें से एक है कौन? शिवान जी है। डर लगता है तो मैं गोली खा लूं? माइक नीचे रख दे, माइक बंद कर दे। आप बताओ ये। लिखा है भाई को गांजे में फंसा दिया गया है। अमन कुमार नाम का व्यक्ति इसमें मूल रूप से लीडर है और इसका राज खुलेगा। संजय ने नहीं कराया। लेकिन हनुमान जी कृपा से ये केस पक्ष में हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं होगा, सत्य सामने आ जाएगा। आशीर्वाद है। जो तो लंबी बेइज्जती और पैसा की मोटी रकम लेने की मूड में ये व्यवस्था बनी है ना, और जेल भी हो गई होगी। नहीं भाई, तो वो तो कर देते जाओ। मैं तो क्यों गांजा आधा रखा होगा। और जरा ये अमन कुमार कहाँ के हैं, ये जानते हो आप? नहीं जानते होंगे, नहीं जानते हो आप। संजय, माइक से बोलो। नहीं जानते महाराज जी। आप चिंता मत करो, आपको समाधान मिल जाएगा, ठीक है ना। सत्य सामने आएगा और विवेचना इत्यादि जब होगी, जब कानून अपना हाथ फैलाता है तो सब निकाल लेता है। और अच्छे लोग भी होते हैं जो सलाह दे, मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा करते हैं। कुछ गलत लोग भी होते हैं जो पैसा कमाते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर लें, इस केस में तुम्हें राहत मिलेगी। आशीर्वाद है। भाई के साथ कौन कौन फंसा है? जो भाई फंसा उसका सही नाम क्या है? तो इसको लिए जो दो मंत्र बनते हैं उसको करना पड़ेगा आपको। एक आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो तो आए नहीं है। मैं जब बोल रहा हूं ना, स्वाहा, कर देना, ठीक है। चकाचक हो जाएगा। आशीर्वाद है। जब आपने बोल दिया ना, लड़ना झगड़ना किसी से नहीं, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है, ठीक है। और हनुमान जी कृपा से खूब चकाचक होगा। आशीर्वाद है। ये मंत्र आपका लेना। जाओ जाओ, बोलिए पंडों का सरकार की। और इसके बाद जाइए, जो वहाँ जमा वहाँ डाल देना, दान पात्र नीचे में, ये वहाँ डाल देना। चलो। और इसके बाद बरहा से कोई है, उन्हें भेजो। कौन आए वो? जो आए उन्हें भेजो। कोई है साथ में? कोई आया क्या साथ में? ये तो चेला है। हाँ।
हनुमान जी करो, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, चिंता मत करो। आइए और पास में आइए। कहाँ से आए हो? माइक उठाइए। कौन से आए गुरुजी? कौच जी बोलिए, क्या बात है? सर ये हमारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी है जी, पत्नी नहीं है? पत्नी भी है। अच्छा जी। जैसे कि मुझे तो आज तक कभी घर में अनुभव नहीं हुआ है। घर में हमें कभी अनुभव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन शादी के बाद इन्हें लगता है ऐसे कोई इन्हें देख रहा हो, बाल वाल दिख जाते हैं कभी। कई किसी के बाल वाल दिख जाते हैं। अच्छा। और कुछ दिन पहले इनकी छोटी बहन है, वो भी आई हुई थी, हमारी साली है वह छोटी वाली। तो वो बोल रही थी साली? हाँ। अच्छा। वो कह रही थी कि किसी ने उसको पकड़ के खींच लिया और कमरे में जाके गिरा दिया, बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत डर गई थी वो जी। इसका हमें तो कभी अनुभव नहीं हुआ है आज तक। तो आप चाहते कि हमारे बाल पकड़ के हमें पटके कोई? ऐसा तो नहीं चाहते सर। तो फिर जाको हो रहा वही से अनुभव ले लो, जिसको हो रहा उसका अनुभव ले लो। अच्छा, और कोई बात? बिल्कुल है, बोलिए। समाज सेवा करना चाहते हैं कि कभी मौका नहीं मिलता है। शांत रही है। पत्नी का नाम बोलिए। गौरी। अब हमने क्या लिखा सुना है? राजनीति में उन्नति होगी। पहली हेडिंग, राजनीति मतलब आप ग्राम, ब्लॉक और आगे, ठीक है। राजनीति में उन्नति होगी। गौरी देवी पर प्रेत बाधा है, वह साली को उठा के पटका गया है, वह 3 शक्तियां हैं और होश रहता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गौरी बेटा, जो दिखता है उसको तो मैं कुछ करता हूं अभी, तुम पास में आ जाइए। आप हटिए पीछे, आप हटिए पीछे, हटिए, आप आइए, माइक दो। टच मत। आपको दीदी क्या क्या होता है बेटा? हमें एक दिन सिर देखा किसी का, बस थोड़ा थोड़ा सिर ही सिर, और पूरा कुछ नहीं। एक दिन हम बेड पे लेटे थे तो किसी ने मतलब बाहर से गेट के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, और एक बार किसी ने, हम लेटे थे तो मतलब हमारे ऊपर आने की कोशिश की हमें। और एक बार जब हम शादी होके भी गई यहाँ से, तो दूसरे दिन ही हम सो रहे थे कमरे में, तो उसमें किसी ने मेरा पल्लू झटका 2 बार। माइक दो, नीचे रख दो। आप उसको पहचान लोगे? आप अपनी आंखें, दोनों आंखें बंद करो। आंखें खोले हो। तत्काल बेहोश, मूर्छित अवस्था में, तत्काल चलो जमीन में, और रोना चिल्लाना तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। जी आ गई शक्ति शरीर पे। यही है, यही लोग हैं आपके साथ में, यही लोग हैं ना? इसको जबान खोल दो उसकी, जी मुख से बोलने दो। यही लोग हैं ना आपके साथी? बेटा पीछे पकड़ना इनको। तत्काल बेहोश, 1 2 3, चलो जमीन में। अब हिला जुला के बात करो इनसे, बात करो। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? आपको रुकना पड़ेगा, 2 घंटे लगेंगे। क्या घंटे लगेंगे? इसके साथ डाला है और घर के देवता भी उसमें बंधन में है, ठीक है। आपका गला हटता है और साथ में घबराहट के साथ साथ आपका गला रुंध जाता है और आपको होश पूरा रहता है, आप बोल नहीं पाती हैं। जो क्रिया भी हुई ऐसा ही होता है, यही है ना? हाँ, तो होश रहने की स्थिति में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इसको हम आह्वान करके बंधन उसको ख़त्म करवा देते हैं, ठीक है।
रामधुन चढ़ानी पड़ेगी आपको। आप बात कर लो, जिसके साथ में आए हो वो आपको समझा देंगे। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे और आपको राजनीति में उन्नति होगी, समाज सेवा में, एनजीओ है, ये है, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद ये नंबर है, नहीं नंबर हमने लिखा नहीं आपके बारे में, नहीं लिखा, हम बाद में लेंगे आपसे, लिखा नहीं हमने, और जो नहीं लिखा तो हम नहीं बता पाएंगे। हमें तो इतना था कि आप बाहर से आए तो हमने याद था, तुम सामने बैठे तो हमने लिख दिया था सही। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आपका, पास में आइए, माइक उठाइए, और इतनी दूर से आप पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा पास में आइए, आइस कांटेक्ट नज़दीक, और आपकी दृष्टि में हमारा पर्चे की एक एक लाइन पर पढ़ना चाहिए। दूर बैठ के तो गिद्ध दृष्टि तो न तुम्हारे पास है ना हमारे पास है कि दूर से झाँक लो क्या लिखा है। इसे नज़दीक बैठोगे अच्छे पढ़ लोगे। बताएं क्या बात है। हमारे दादाजी शांत हुए ना, उनको बिठा रखा है तो बोल रहे हैं उनको उठाओ, और एक हमारे घर वाले को पार्षद बनना है। घर वाले को पार्षद बनना है। अच्छा, बना दो। और एक मेरे पापा है ना, उनकी डेट कब से हो गई, तो जो घर में जो आपके पूर्वज बैठना चाहते हैं उनका नाम क्या है? शंभू जी, मेरे पिताजी वो शंभू जी, और दादाजी शांत हुए ना वो दुकल जी। डुकल जी, डुकल जी, दुकल जी। हाँ दुकल जी, हाँ डुकल जी। आप, मैंने कोई कलम तो नहीं चलाई? नहीं। दुकल जी प्रेत योनि में है, स्थान देना होगा। दे रखा है। वह अभी न्यू स्थान पर बैठना चाहते हैं। वह पार्षद जिला पंचायत के अंतर्गत या जनपद के अंतर्गत सिलेक्शन एवं चुनाव पक्ष में होगा। आशीर्वाद है। हाँ, उनकी कब से इच्छा है। गुरुजी आपको बहुत बड़े, आपके हम उठते बैठते आपका ही नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में चरण पादुका स्थापित कर रखी है। हमने चरण पादुका स्थापित कर रखी है। हम रोज सुबह शाम उनके पहले भी आ चुकी हैं लगातार थे। हाँ पहले आई ना, मैं अमावस्या की, मेरी तबीयत खराब थी ना तो मैंने अमावस्या की। उनको बुला लो गुरुजी, आपकी बहुत फ्रेंड है। एक बार कोई बात, वो यहीं से सुन रहे हैं। हाँ तो आप बोल जाओ, वो खड़े हैं देखो। बिल्कुल आपके यहाँ पर आने तो बिल्कुल बदल गए वो। पहले तो इतने थे कि मर्डर कर देते किसी की, डर ही नहीं लगता उनको, लेकिन यहाँ आने के बाद तो उनमें इतना चेंज आ गया कि आप गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति यहाँ पर। तो हनुमान जी की जय श्री राम। बोल पंडुका सरकार की जय। पूज्य श्री हाथीवान जी महाराज की जय। प्रेतरा सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ, ये उपाय करने से सफलता तत्काल प्रभाव से प्राप्त होगी। हनुमान जी सहायक होंगे। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। देखिए पति कहाँ आपके, कहाँ है बताओ? खड़े हो पति? खड़े हो ना, अच्छे वाले हो ना? हाँ चलो जाओ, मैं भी देखता हूँ। आपकी एक आंतरिक समस्या है, चिंता मत करना। एक हत्या के विषय में आप जानना चाहते हैं, ऐसा था? जानना चाहते, पक्की बात। समाधान होगा, आशीर्वाद है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, कानून विषय है, लेकिन कभी मौका मिला तो कुछ प्रकार डालेंगे। जाइए, खड़े हो। श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आपका पीछे से, फटाफट आइए। तुम्हारा है नंबर, चिंता मत करो, पास में है। एक पर्ची और है आपकी। बोलो, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? माइक से बोलो। प्रयागराज से। हाँ तो बोलो। वो शादी को 3 साल हो गए हैं, हाँ। अभी संतान प्राप्ति नहीं हुई। 42 साल की उम्र हो चुकी है। 42 साल की हो गई, कोई दिक्कत नहीं। IVF करा चुके हैं, फेल हो चुका है। कोई बात नहीं। नाम क्या आपका? गुंजन केसरवानी। है? गुंजन केसरवानी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी नहीं। नाम गुंजन देवी, जाति केसरवानी, व पुत्र रत्न की प्राप्ति, IUI परख नली द्वारा बच्चा होगा। आशीर्वाद है। जो फेल हो चुका है दोबारा कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराना पड़ेगा यदि आपको काम कराना तो। और सरकार, मेरे पति का पैसा जो इनके भाई लोग मारे। गुंजन जी कहाँ रहते हो आप? हम वो खुलदाबाद में रहते हैं। IUI ना,
और का करें हम। अच्छा ये उपाय आपको करना है और इलाज लेना है, ठीक है ना। सफलता मिलेगी। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, और ये मंत्र विधिवत रूप से करना है। और ये बताएंगे वो, ठीक है, वहाँ वे बता देंगे पूरा सब, हम सब चीज़ नहीं बताएंगे, मंत्र लाइव में नहीं बोला जाता है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चले जाइए, जाइए। चश्मा वाली बिटिया, आज एक मैं बड़ा संदेश दूंगा, वो सुनिए आप, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। और हमारी आपसे दूरियां क्यों होती जा रही हैं, हमें क्यों चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा क्यों बढ़ती है, उसको लेके आपको बड़ा खुश होंगे आप सुन करके, अच्छा लगेगा। पास में आइए। अब दीदी नीचे उतरिए, आ जाकर पहुँचो। हाँ, मैं उठाइए। कहाँ से आई है? गुजरात से। क्या समस्या लगे बहन? मेरे सिर में दर्द बहुत होता है और घबराहट बहुत होती है। नाम क्या है? सेजल तिवारी। सेजल तिवारी। सेजल। हाँ। और गुरुदेव करियर के बारे में पूछना है आगे। हमने लिखा, सुने, नाम सेजल है, जाति तिवारी, ब्राह्मण है, माइग्रेन है, सिर का दर्द रहता है, जॉब लगेगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु। नाम यही है ना? हाँ। आपने तो नहीं बताया था? नहीं। माइक से बोलो। नहीं। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, तंत्र बाधा है, किया गया चक्कर है, और ये माइग्रेन बन गया है, व्याधि से ये रोग निर्मित है। ठीक से जल जी? यस। हाँ गुरु जी। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। ये करना होगा आपको, यदि आप कर लेती हैं तो सफलता मिल जाएगी, नहीं कर लोगी तुम ना, तुम्हारा काम ना रहे। ये विधान यहाँ का आपको करना होगा, ठीक है। और तत्काल प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। जाइए। इसके बाद दीदी आप जल्दी आओ बहन। पास में आ जाएं। ये जो पर्चियां हैं ये जमा करते जाया करो जिनके पास हैं, और यहाँ बैठने से कुछ नहीं होता, वहाँ आपको सहयोग करना चाहिए लोगों के साथ। पास में आइए। हाँ, माइक उठाइए। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए। माइक से बोलिए। हैदराबाद से आए। हाँ, सो नाम बताइए। मंजू। मंजू देवी, क्या समस्या लेके आए हैं? बाबू जी किराना दुकान है, 9 साल हो गए, किराना की दुकान डाली हुई है, व्यापार नहीं चल रहा। ये काय की दुकान डाली है मंजू बेटा? किराना की है, खाने की। किराने खाने की क्या होता है? हमने लिखा, सुनो, नाम मंजू, राइट। किराना एवं परचूने के काम धाम में उन्नति होगी। घर में पितृ एवं तंत्र दोष है, भैरव की चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए। जो नाम, माइक नीचे रख दीजिए। जो नाम हमने बताया, आपने पढ़ा, वो सही है? पूरा नाम यही है क्या? जाति क्या आपकी? कुमावत है आप? परिवार सुखी रहेगा। पितृदोष आपके घर में है, भैरव की चौकी है, ये उपाय कर लीजिए, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। करना तो मैंने गारंटी हमारी है, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम।
हनुमान जी पे आस्था रखो, आशीर्वाद है। इसके बाद कुटी सरकार के साथ जो आए हैं उनको भेज दें। ऐसे नहीं, जिनको जरूरत हो वो ना भेजो, तुम चले जाओ तुम चले जाओ, ऐसे नहीं करना है। जल्दी आइए जल्दी आइए। आप प्रश्न बदल गए हैं आते आते, क्या बात है? आपका जो प्रश्न था वो चेंज कर दिया आपने। पास में आइए, कोई बात नहीं, पास में आओ, और पास में आओ दीदी। माइक उठाइए, बोलिए। नाम क्या आपका? तो माइक से बोलो ना। नहीं, माइक से तो बोलना ही पड़ेगा, सब लोग बोल रहे हैं। तुम्हारे तक आवाज़ कैसे पहुंच रही थी? बगैर माइक की जा रही थी क्या? बगैर माइक की आवाज़ जा रही थी मतलब? हमने लिखा, सुने, जितना आया उतना लिखा, और गलत तो टोक देना। नाम रंजना है, जाति तिवारी है, कुटी सरकार की आप बहन है, आपकी जॉब लगेगी 99-101%। धन खर्च और योजना में मन लगाएं, आशीर्वाद है। ठीक है, नाम गलत तो नहीं लिखा हमने, आपने बताया था क्या हमको? देखो ऐसा है, बुरा मत मानिए। कौन कौन आया साथ में? हाँ, पति आए। मैं आपको बता दूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, सुनोगे? सत्य यह है कि तुम्हारे पिताजी यानी ससुर साहब के कारण तुम्हारे पति को तनाव रहता है, आपको लड़ते झगड़ते ज़्यादा हैं, आपसे गुस्सा रहते, जो आप मैंने सोच रही थी। लेकिन आप आते तो ये बदल गई कि हम ये पूछें तो ऐसा नहीं पति हमें गुस्सा हो गए, तुम्हारे दिमाग में यही था। तो हम बोलते रहे। हाँ, पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? हाँ, तो पति को नाम लेती हो आप? नहीं, क्यों नहीं लेती हो? चलो गौरव आ जाओ। इसमें आ तो गया है, और प्राण लोगे क्या? ये मंत्र आपको दोनों को करना है। दीदी पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या सफलता मिलेगी? तो भाई तभी तो कह रहे हैं योजना की ओर मन लगाई है। मैंने आपने सुना, आपने? हनुमान जी कृपा करेंगे, ये मंत्र 108 पति पत्नी करें, और हमारी गारंटी है दोनों में सुखी बढ़ेंगे, घर सुखी रहेगा, आशीर्वाद है। और हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बस हो गया हो गया हो गया, चकाचक। लीजिए, ये मंत्र 108 करना है, बता देंगे। हमने जब बोल दिया इसलिए दोनों के लिए लिख दिया। चलो दीदी, सब अच्छा होगा। चलो अच्छा, प्लीज पहुंचिए, धन्यवाद। और इसके बाद मत जल्दी आइए। क्योंकि हमने सबसे पहली लाइन में ही पति से धमाका खोला, अब ये बदल गई, इनने नौकरी के पूछ लिया, हमारा मूड खराब। जो कि हमने लिखा, इसलिए हमें इनको चौथी लाइन पढ़ाने पड़ी नीचे की। पास में आइए, बोले क्या बात है? माइक से बोलिए। ऐसे चलता है शरीर में, कुछ लगता है चल रहा है, दो टुकड़े लगते हैं। हमने कहा शरीर में कीड़े चलते हैं, खब्बीस का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़ो वहाँ पढ़ो, हमारे आंखों में नहीं लिखा होता है। हाँ, तत्काल लाभ हो जाएगा। पति आए साथ में? आए थे। क्या नाम था उनका? तुम्हारा नाम क्या है? रवि भी बोलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। बच्चे की सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी? शांति से माइक रख दो नीचे। अच्छा,
प्रेत बाधा ही है। ये बता सकते हैं, एक बात मैं पूछूं, बताओगे आप? तुम्हारे घर में सुनीता कौन है? सुनीता मैं ही हूँ, तो ऐसे कहते हैं सुनीता तो माता बन गई, माँ का जीव मुझ में डाल दिया। क्योंकि आपके अंदर एक देवन की शक्ति आ रही है और वो उसका नाम है वंदना, और सुनीता में प्रवेश कर गई है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। दोस्त लग गया, हमारा दोस्त लग गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? आशीर्वाद तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। नहीं है? क्यों, कहाँ थे आप? देखो, थाईलैंड। इसके बाद आप पहले मिल चुके उनसे? क्या मिल चुके ना? पास में आइए। सीताराम गुरुजी। ये पे पर्ची रखें। हाँ, माइक उठाइए। गुरुजी क्या पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी बाकी तो आप सब जानते हैं। माइक से बोलो, जल्दी बोलो। बच्चों से बहुत परेशान, बच्चों से परेशान है। क्या हो गया? मेहनत कर करके पढ़ा रहे, लेकिन वो पढ़ने पे ध्यान क्या नहीं दे नाम रहा। उसका? प्रियांशु कुशवाहा। प्रियांशु कुशवाहा। हमने क्या लिखा पढ़िए? आपने बताया तो नहीं है किसी को? नहीं। प्रियांशु कुशवाहा पर प्रेत बाधा है, खब्बीस पठानी विद्या है, पढ़ाई में गति अवरोध है, तनाव अधिक करता है। हाँ। कुआ के पास से ये चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और बड़े लड़के की आंखें टेढ़ी जाती है गुरुजी, पता नहीं 2-3 साल से। कुछ लोगों से पूछा है जानकार से, तो बोलते हैं कि तुम्हारे घर के देवता परेशान कर रहे हैं। जो बताओ, कुआ किसका है मकान के पास? कुआ तो वहाँ पे है, मरगट के पास में, काली माता मंदिर के पास। तुम्हारे मकान के पास? दूर है थोड़ा। तुम्हारे 2 मकान है? हाँ, 2 है। पुराने मकान की बात कर रहे हैं? पुराने मकान पता नहीं, पीछे है गुरुजी पुराने मकान। कुशवाहा जी हो? जी गुरुजी। और कोई बात? पति का नाम क्या है? आप अब बुरत तो नहीं मानोगी, हम तो कुछ बता भी दम रखा, लेकिन तुम में दम है सुनने की? हाँ, तो चक्कर करा हुआ है, ठीक है? स्वीकार करो तो हम बताएं फिर। माइक बंद करके बताएं, खुले में बताएं। हैं? छुपाओगी तो नहीं? क्या तुमने दूसरा पति बना रखा है? हैं? राइट? क्या नाम उसका? पढ़ो, पकड़ो हाथ में। मानवेंद्र परमार से आपका रिलेशन, आपने पति मान रखा, साथ नहीं रहता है। पढ़िए। आपने पूछा क्योंकि आप दिल में लेके आई थी, यहाँ आकर के पुरुषोत्तम पे, आप प्रियांशु पे रुक गई, लेकिन हम पर्चा देते लाइव जाता तो खुलती, तो हम क्या करें? हमें तो मजबूरन बताना है। नहीं, हमारी काय को हाथ में माइक से बताओ, आप उठाओ माइक। ये मानवेंद्र कहाँ का है? मेहरोनी, अगोरा गांव। पति को पता है कि तुम उनको पति मानती हो? नहीं। हैं? नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। जाति क्या उसकी पूरी? परमार। हमने क्या लिखा? आप उसके साथ रहना चाहती हो? वो अपना भी घर देखे गुरुजी। माइक से बोले, बगैर माइक की बात नहीं करेंगे, दुनिया सुन रही है, हम इसके दोषी नहीं बनेंगे। गुरुजी वो बच्चे देखें और हम जो हमारे साथ किया है हमें भी देखें, मैं उनसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, मैं कुछ करता हूँ, जो सत्य हो वो आपको प्राप्त हो। जी गुरुजी। और किसी का घर ना टूटे, और आपका है तो आपको मिल जाए। जी गुरुजी। और सब कुछ चला एक साथ। आशीर्वाद, धन्यवाद। उन पे प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद, जाइए। आओ, जाओ जाओ, अपना नियम समोसा करो। बोलिए श्री पंडुका सरकार की।
बोलो सतगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद नंबर है आपका ना, आपने यहाँ बैठो गुप्ता जी, अभी बैठो, पीछे वाली भैया बैठ जाओ। पास में आइए, पर्ची कहाँ है? मैं आपसे मिल चुकी हूँ और मेरे को बहुत घबराहट हो। माइक नीचे रखो, खड़े हो, नीचे उतरो, अरे नीचे उतरो, वहां जाओ, पानी से मिल चुकी तो बार बार नहीं, डिस्टर्ब नहीं, नो डिस्टर्ब, नीचे जाइए। हाँ तो अब बात करना, जब दस्तखत होंगे तब। चलो तुम भी खड़े हो, नीचे उतरो, खड़े हो, नई समस्या है, आ जाओ। पर्ची दो, लाओ। पास में आओ, यहाँ आइए, और पास में आओ। नियम जो बताए गए हैं उसको पालन करें, बार बार पुनरावृत्ति ना करें, बार बार पूछने से कोई मतलब नहीं। और क्योंकि हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब पर्चे पहले से ही कलमबद्ध है। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव, मेरा पूरा काम धंधा बंद हो चुका है। काय का काम धंधा है? मेरा टाइल पत्थर का काम है। मेरे भाई ने कई बार मुझे कहा कि तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। कौन है भाई ये? मेरा राजेंद्र भाई है, मेरा छोटा। बहुत सुनिए, यहाँ पढ़ो, क्या लिखा है? यहाँ देखो, राजेंद्र धमकी देता है, सगा भाई है, घर में कलेश करता है, टाइल इधर देख, टाइल्स एवं पत्थर के काम धाम में उन्नति होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसी क्षण से तत्काल सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। वैसे तो बाल नहीं उखड़ जाएंगे, कर्ज में डूब गया हूँ बुरी तरीके गुरुजी। अब माइक नीचे रख। घर में तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, और ये उपाय करना है। ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अवंदन, ये मंत्र 108 करना है, पूरा शाम करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चल वक्त लो जाओ, चलो आइए। हाँ बोलिए। ये कृपा हो रही है, चलो जाओ, ये दिखाई नहीं जाता, चलो आप खड़े 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 खड़े। ओए ये मोबाइल बंद रख, बंद रख, अरे बंद कर इसको, रिकॉर्डिंग कर रहा है। चल रिकॉर्डिंग कर ले, बिगाड़ ले मेरा, क्या बिगाड़ रिकॉर्ड? चोरी से क्यों रिकॉर्डिंग करके रखोगे? नहीं ऐसे लगा, ऐसे सामने, हाँ लगा लगा लगा, ऐसे कर, ऐसे ऐसे हम लोग, हाँ लग। अब बिगाड़ लेना तो मैं जो बिगाड़ना हो, पास में बोल, क्या बात है? महाराज जी, हम 2 पुत्र चाहते हैं। और कहाँ से? हम प्रयागराज से हैं। तो बच्चा तुम्हें चाहिए? हमारी धर्मपत्नी के माध्यम से हमें 2 पुत्र। धर्मपत्नी के माध्यम से मतलब और कोई भी और संसाधन है क्या? नहीं, भाषा ही आप लोग ऐसी बोलते हो, पत्नी के माध्यम से, मतलब उसके पीछे कोई और था? 2 ही क्यों चाहिए? और इच्छा हमारी। अरे तुम्हारी इच्छा, तुमको 4 चाहिए तो 4 हो जाएंगे क्या? कोई मर जाए? तो इच्छा है 2 ही हो जाए। और हमारे पत्नी का नाम क्या है? गुंजन जी। अभी जो IUF आपने बताया था वो एक प्रश्न पढ़, यहाँ पर अब एक ठोकूंगा, सब राइट हो जाओगे। गुंजन देवी को 2 पुत्र या 2 संतान जुड़वा की कामना, भाग्य में भविष्य में 2 संतान ही गोद में खेलेंगी, आशीर्वाद है। समय बता दीजिए। समय क्या मशीन है तो यहाँ बटन दबाए, वहां लेकर के यहाँ प्रिंट तो न कर जाए। जबरदस्त मुर्दा करते हो, कट नहीं सकता। और एक प्रश्न बहुत जरूरी था। हाँ। जो हमारे भाइयों ने 24 साल का मेहनताना रोजी रोजगार और पिताजी की संपत्ति में हमें अधिकार नहीं दे रहा, वो कट देंगे, कैसे मिलेगा हमको, ये नहीं समझ में आ रहा। और मतलब हमारे पीछे लगे हुए हैं, ऐसा ना हो कि
डर भी होना चाहिए। पुत्र धन की प्राप्ति के लिए समय जरूर दीजिएगा महाराज जी आपके चरणों में। सब दिन मतलब आप हमारे गुरु, मतलब हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरु हो जाएं सब दिन के लिए। हाँ, सब दिन के लिए। मतलब ये हमारे आगे पीढ़ी भी आपके। चलो, सब तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी पत्नी को 2 नहीं 200 बच्चे हों तो आबादी भी बढ़ेगी और घर की चिंताएं खत्म होंगी। वो कह रहा है जरूरी भी है 200 ही हो जाए। यही चाहे पत्नी मर जाए, दुबली पत्नी 2 हो जाए। लो खड़ो। पंडुगढ़ सरकार की जय, हाथीवान महाराज की जय। आओ जाओ, जय श्री राम। आ जाओ। पंडुगढ़ धाम की जय। जय। फुल बोलो, माइक उठाओ। महाराज मैं बहुत विचलित रहता हूँ, जो कि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। इस समय मैं पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर। नाम क्या आपका? प्रशांत कुमार। हमने जितना लिखा, जितना समझ में आया, जो समझ लिखा वो लिखा। नाम प्रशांत कुमार जी, इंजीनियरिंग लाइन में सफलता 100% प्राप्त होगी। पढ़ाई करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। महाराज मैं तो पढ़ाई करो ना, जो तो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कब, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। महाराज मैं क्या करूँ, इधर जो मैं पूछा था यूपी के लिए हमने जो लिखा हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, और जो लिखा है उसको कोई काटेगा नहीं, और अपना मन लगाएं, पढ़ाई करें। महाराज जी जो मेरे पिताजी पिछले आपके बहुत बड़े भक्त हैं, पिछले साल गए थे, गुजरात गए थे। माइक से बोलिए। हाँ, पिछले साल आप गुजरात गए थे, जो कि वहाँ पे आए थे आपसे दर्शन करने, जो कि उनके सेठ भी आए थे साथ में, बहुत बड़े भक्त हैं आपके। वो आपसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं। तो मिल ले, क्या दिक्कत, हम तो फ्री है। डायरेक्टली मिलना चाहते हैं कि उनके पास मतलब ऐसा कोई साधन है नहीं, फ्लाइट से आएंगे सीधा, वो जो है नहीं डायरेक्ट आए, डायरेक्ट मिले, सूट के साथ लाए, क्या दिक्कत है? तो उसमें क्या करना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं, हमने बता तो दिया। दिल का सूटकेस लेके आए, अब मन से आए, राम राम जपते आए, हनुमान जी का स्मरण करते आए, हाथी को नमन कर लें, और दिल से आके परमात्मा को झुक जाएं, नंबर आ जाएगा। इससे बड़ा कौन दूसरा सूटकेस होगा? चलो गो महाराज, जल्दी बक बक हो गया बक। इसके बाद कुट्टी सरकार आना चाहते हैं? नहीं, कुछ पूछना नहीं है फिर तो बोलो। पकड़ गई? सब बता दें, पुलिस के आए बता देंगे। और कुछ पूछने? पक्का? चलो नितिन जी रुक जाइए थोड़ा। हाँ, चौरसिया जी मस्त, अब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोग तो छतरपुर में पकड़ गए ना। चलो आ जाओ, आप बैठ जाओ, काय को खड़े हो रही हो? आए जबरदस्ती के आइए। हनुमान जी कृपा, नहीं तो हमने उस दिन ऐसे दूत लगा। हमारे पास टीआई साहब का फोन आया था वहाँ के, मैं था देवरी में, बोले यहाँ एक चोरी हो गई है, हमने सुना वो आपके शिष्य हैं। अब ये नहीं कह सकते, नंबर मेरे पास सेफ है, हमने आपका किसी से करा, जो से करा हो। तो मैंने कहा 100% मैं गारंटी कह कहता हूँ कि सामान मिलेगा, पकड़ा जाएगा। ये 101% मेरी घोषणा है, उनसे कहा। और नहीं है तुम आ जाओ। और तुम्हारा फ़ोन 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आ गया आपका, तो मैंने कहा कि भाई बात हो गई है, वो आ रहे हैं। फिर वो आए नहीं, फिर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमको क्या हुआ कि हमने दूत लगा रखे थे, हमें जानकारी मिली। फिर चौरसिया साहब आए, मैंने कहा चोरी का क्या हुआ? बोले पकड़ गई। पूरा हमने वृत्तांत इन्होंने सुनाया, हमने इन्होंने बताया। तो ये सब चीज़ बता दी जाती है, लेकिन कानून और अपराधियों से हमेशा बचना चाहिए। हनुमान जी ने हमारी इज्जत रख दी ना,
हो गया काम। वो भी समझ गए कि कोई दद्दा से फंसे थे। हाँ वो अब बोलेगा, बोल जाओ। हाँ। बोले पंडोगर सरकार की, बड़े भैया की, गुरुदेव भगवान की। परमात्मा खूब कृपा करें, चकाचक हो, सरकार सदैव रक्षा करे और सत्य मार्ग पकड़े रहो, साधना करते रहो, हनुमान जी को हृदय में रखो। उनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। खुश रहो, मस्त रहो, हनुमान जी कृपा करो। चलो मस्त रहो। हाँ और अरे बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे, कौन चिंता नहीं करना है। बाकी के हमने इस पर्ची पे कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें मालूम था कि बताने से क्या मतलब है, इसलिए हमने ये पर्ची खाली सही। इसके बाद आप आ जाए गुप्ता जी, और संदेश सुन लीजिए पहले, संदेश सुन लीजिए पहले। कष्ट और हमेशा वेदना रहती है मुझे इस बात की। आरती करके तुम आ सकते थे, जब तुम हमारे नियम को फॉलो नहीं कर सकते तो आप ये बताओ मैं तुमको फॉलो क्यों करूं और तुम्हारे लिए मैं क्यों सोचूं कुछ? आपके पास जवाब है। जब तुम मेरे लिए, खुद अपने लिए आप परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते, पूजा पाठ में खड़े नहीं हो सकते, यहाँ की परिक्रमा नहीं कर सकते, यहाँ के स्नान दान नहीं कर सकते, यहाँ के नियम को फॉलो नहीं कर सकते, तो मेरी कौन सी अटकी है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? बुरा लग रहा होगा भैया, तो लगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कुछ भी। अरे तुम धाम में आए हो, संध्या आरती हो रही थी, पांडेश्वर महादेव की आरती चल रही थी, मैं देख रहा था कि आप लोग कितना हमारी बात को पालन करते हो, कितनी गुरु आज्ञा मानते हो। अरे आप जाते और आके द्वारा बैठ जाते। अरे जगह नहीं मिलती है अंदर आने की तो बाहर होकर के दरबार सुनते। भैया गलत कहा क्या? मैं आप लोगों से यही उपेक्षा रखूंगा और उपेक्षित भी हूं इसी विषय को लेकर के कि आप हमारी बात पर खरे उतरे, मैं तुम्हारे लिए खरा उतरूंगा। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हमें टाइम नहीं मिल रहा है पूजा पाठ जब अनुष्ठान का, तो तुम तो कर लो, उसका 1% मुझे मिलेगा तो हमारी शाम तक की बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी। खुद डिस्चार्ज हो संगे हमें डिस्चार्ज कर दो। फिर बाद में कहोगे वो गुरुजी नहीं बचे जो पहले थे, जो सब बता देते थे, सब हाल कर देते थे। फिर कहोगे अब तो शक्ति खत्म हो गई है। क्योंकि समझाया नहीं जा सकता उन लोगों को जो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि पंडोकर सरकार को हम कैसे झुकाएं। तो आपको पांडेश्वर महादेव को प्रणाम करना चाहिए। और तीर्थ यात्रा में आप आए हो, सही समाधान तुम्हारा यहां का भ्रमण है। आपके मस्तक पर रज लग गई, ना मालूम किस मंदिर की चौखट पर किस शक्ति का विराजमान है, और उसको आपने नमन कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। सर्वमुक्ति केंद्र जाइए, पंच अखाड़े जाइए, पितृशिला जाइए, पुष्पावती तट जाइए, पंडोकर सरकार का दर्शन करिए, पूज्य हाथों का नमन प्रार्थना करिए, और उसके बाद पंडोकर धाम के भिन्न भिन्न स्थानों पर दर्शन करिए। सब आपकी संकट, आपकी परेशानी खत्म हो जाएंगी। हमारे पास आने तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 100% सफलता प्राप्त हो जाएगी। साधुवाद, आशीर्वाद। आज का संदेश एक अपने आत्म अंतर्मन जो पीड़ा थी मैंने वो बता दिया। मैंने इसलिए भी जो आपको टोका नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूं, और नहीं मैं ही उठ जाता तुम क्या कर लेते। फिर आपको लगता गुरुजी आध घंटे ही बात की, आध घंटे में कितने लोग मिल पाए, खास और बैठते तो मेरा नंबर आ जाता। क्यों बैठते साहब? तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते, अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते। आप जो साधना करते हो, जो जप करते हो, जो पूजन करते हो, आपका लोक और परलोक दोनों बनते हैं। किसी दरुआ से हम कहें आप दारू छोड़ दो तो उसमें हमारा भला क्या है? लेकिन हाँ भला है, यदि तुम आप नशा पत्ता गलत अमाल छोड़ दोगे
तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, तुम्हारे बच्चे कहेंगे हे पंडोकर सरकार हमारे गुरुजी की खूब कृपा होवे, उनकी कृपा से और उनकी सलाह से हमारे पति ने, हमारे बच्चों ने, परिजनों ने ये नशा पत्ता इत्यादि गलत रास्ता त्याग किया, भगवान उनका कल्याण करे। तो हमें मिला। हर व्यक्ति को स्वार्थ है भैया, हमें इतना ही स्वार्थ है कि हम नहीं कर पा रहे, वो आप कर रहे हैं मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए रात दिन एक कर देंगे, लेकिन आप लोग भी तो खरे उतरो। और पंडोकर सरकार दरबार पूरी दुनिया का जीता जागता प्रमाण है। यदि कोई शक्ति किसी को देखना है और देखना चाहता है कि पंडोकर धाम में गुण तत्व पावर क्या है, यहाँ का इसकी मिट्टी की क्या पावर्स है, क्या खुशबू है, तो एक बार पंडोकर धाम आके देखो, यहाँ का समय बिता के देखो, यहाँ की मट्टी में रम के देखो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास तो नंबर बाद में आएगा, तुम उतने में ही सिलेंडर हो जाओगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आत्मा आप पे खूब कृपा बनाए रखें और बरहा की धाम की भूमि पर आप जाएं, प्रार्थना करें, पूजा अर्चना करें और जिनकी जो विधि बताई जाती है वो नियम करें। अभी किसी ने कहा कि गुरुदेव आप मंत्र चिकित्सा में फलाने दिन नहीं आ पाए, मेरा इतना बजट नहीं था। भैया मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता कुछ भी। जैसे डॉक्टर अपनी दवा को डोज शरीर की क्षमता के आधार पर देता है, उसी प्रकार से मंत्र चिकित्सा जो क्रिया होती है उसको उसी आधार पर उसके अंदर प्रवेश, उस मंत्र की क्रिया, वो शक्ति पराशक्ति का स्पर्श संपर्क आपसे उतना ही लेवल का कराया जाता है जितने में आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर सके, उसको स्वीकार कर सके। नहीं तो साइड इफेक्ट सबका आता है, जैसे दवा का आता है, खाद्यान्न का आता है, उसी प्रकार से मंत्रों का भी साइड इफेक्ट होता है। इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अब तो सुने सुने बहुत से लोग लगे मैं मंत्र चिकित्सा करूंगा। अभी मंत्र चिकित्सा के विषय हम जानते ही नहीं है कि कैसे करेंगे। जैसे इंजेक्शन लगता है, बोतल चढ़ती है, अनेक प्रकार की सर्जरी होती है, उसी प्रकार से मंत्र एवं देवंत एवं देवताओं के द्वारा भी वही प्रक्रिया होती है जो डॉक्टर्स लोग करते हैं। बस यहां इतना है कि यहां चीड़ा फाड़ा नहीं जाता, वहां ऑपरेशन सर्जरी शरीर को खोल के की जाती, यहां मंत्रों के द्वारा उसमें राहत पहुंचाया जाता है। और स्वतः ही आप जो दवा चल रही है, आपकी जो औषधि चल रही है, जो परहेज चल रहा है, उसी की ओर प्रेरित किया जाता है। दवा और आशीर्वाद से दोनों फलीभूत हो जाते हैं और यहाँ का उपचार, यहाँ की क्रिया, यहाँ की प्रतिक्रिया, जो भी क्रिया है मंत्र चिकित्सा की, विधान की, यज्ञ की, अनुष्ठान की, उसके माध्यम से बॉडी को ऐसा बना दिया जाता है कि आपकी दवा तत्काल लग जाए। तो जो चल रही दवा होती है उस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और लाभ मिल जाता है। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर, जय पंडोकर सरकार की। आज दिन कौन सा है? हाँ वो तो 80 वाले ने आया। आ जाओ।